प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसके बारे में हमने करनी है, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट जो है वो 370 की वजह से यहाँ पर लागू नहीं हो सका और 2019 से लेकर आज तक 370 जो है यहाँ से गायब भी हो गया है। और उस वजह से हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ख़ास करके गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से ये विनती करते हैं कि वो माइनॉरिटी जो कमीशन है 1992 उसको लागू किया जाए। जहाँ तक हमारी स्टेट का जो मसला है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी जो तकरीबन 150 से ज़्यादा कानून जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो यहाँ पर लागू हो चुके हैं और ये वाला माइनॉरिटी जो कमीशन है ये अभी तक लागू नहीं हो सका। इसमें जो माइनॉरिटी सेक्शन हैं जैसे बुद्धिज़्म है, जैन हैं और भी हैं जितने भी हैं, सिख हैं और क्रिश्चियन पर जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं उनको ये यहाँ पर कोई सहूलत नहीं मिल रही। इसलिए हमने आज ये गवर्नमेंट को बतलाना चाहते हैं कि ये जो 1992 का एक्ट है वो यहाँ पर भी लागू किया जाए ताकि यहाँ की माइनॉरिटी को भी फ़ायदा मिल सके। बाकी जहाँ तक हमारी पंथक डिमांड्स हैं उसके बारे में आपको पता ही है। सबसे पहले हमने पंजाबी का मसला जो है बहुत देर से उधर चला। हमें ये नहीं पता चला कि चलो हम तो बोलते हैं जितनी ज़बानें हों इतनी अच्छी हैं, एक गुलदस्ता बनना चाहिए हमारी जम्मू कश्मीर में। लेकिन उन्होंने जो पंजाबी की ज़बान थी गुरु नानक साहब से तकरीबन 550 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, उसको यहाँ से इनने एक किस्म का बेदखली कर दिया है। हम ये डिमांड करते हैं गवर्नर साहब को भी हमने काफ़ी चिट्ठियाँ दी हैं, होम मिनिस्टर साहब को भी दी हैं और ख़ास करके हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये विनती करते हैं कि ये जो हमारा हकूक़ 550 साल पहले था उसको आज भी बहाल किया जाए। लोगों को सहूलतें मिलती हैं लेकिन सिख कौम एक ऐसी कौम है हमारी, इसको हमेशा इससे इग्नोर किया जाता है। बहुत हमने इससे जदोजहद भी की है, आपके थ्रू भी हमने मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है। जब हम सब जितने मेरे ख्याल में यहाँ पर भी आए हैं तकरीबन 80% हम लोग जो हैं पंजाबी बोलते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी देशों में अमेरिका में, कनाडा में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर तकरीबन दूसरी तीसरी भाषा का इसका दर्जा दिया गया है। लेकिन जहाँ पर हम लोग रहते हैं और वहाँ पर इसको इग्नोर किया गया है, ये हमारी मंदभागी है। मैं तो बोलता हूँ ये हमारी स्टेट की मंदभागी है। और जहाँ तक आज आप देख रहे हैं जो मसला ख़ास करके उत्तराखंड में, हिमाचल में और कहीं भी आप देख रहे हैं ये हो रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट का ख़ास करके हमारी जो हुकूमत है स्टेट उसको हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा प्यार था हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई का शायद मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं था। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोई थोड़ी सी नफ़रत की जो आग है उसको ज़्यादा
हवा दी जा रही है। और मैं ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी ये विनती करता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट से भी, कि आप कहीं बोलते हैं कि उन्होंने कृपान उठा ली, फलानी कर दी। कल मैं एक देख रहा था फेसबुक में, आपने देखा होगा कि एक औरत है जो कि हमारी बहन यहाँ से मेरे ख्याल में दिल्ली दुल्ली की होगी, और सिख धर्म से वो बिलोंग नहीं करती। उसके बालू से पकड़कर उसको घसीटा गया है, उसके हस्बैंड को मारा गया है, और भी कितनी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो हमारे में बोलते हैं कि जो अति होती है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती। और ये हम आज आप सब के थ्रू ये डिमांड करना चाहते हैं कि ये जो गुलदस्ता हमारा खिला हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, इसको बहाल किया जाए।